हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको रासायनिक सूत्र लिखने में होती है समस्याएं? क्या आपको रासायनिक सूत्र करता है परेशान? तो आप ही के लिए ये वीडियो है। अगर आपको रासायनिक सूत्र लिखने में समस्या हो रही है तो आज के बाद ये समस्या मिटने वाला है, यकीन मानो। और पूरी वीडियो देखो, आपको पूरा मजा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक सिंबल और उसका संयोजकता। ठीक है, आपको ये संयोजकता क्या चीज है? तो ये दूसरे तत्वों से जुड़ने की एक क्षमता होती है हर तत्व के पास, उसे ही संयोजकता कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसे निकाला जाता है, वो अलग बात है। मैं उसे कभी दूसरे वीडियो में आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं बना दूंगा। अभी हमारे पास रासायनिक सूत्र लिखने के लिए दो चीज चाहिए, वो दोनों चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे हमें, ठीक है, संकेत चाहिए और उसका संयोजकता चाहिए। तो देखिए, सोडियम का संकेत Na होता है और उसका संयोजकता 1 होता है, तो सोडियम का संयोजकता 1 हो जाएंगे। पोटेशियम का के संयोजकता 1 होता है। ठीक है, सिल्वर का Ag संयोजकता 1 हो जाएंगे, संयोजकता 1। अमोनियम NH4 संयोजकता 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन H और इसका संयोजकता 1 होगा। ठीक है, देखो ये सारे धन मूलक होते हैं, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले होते हैं एक्चुअली। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया ट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको स्टार कर देते हैं, ये धन मूलक में नहीं आता है, मैंने इसे ट्रिक बनाने के लिए लिख दिया है। ट्रिक क्या बन जाएगा? नैना काजल आज NH4 पर है। ठीक है, नैना से Na, काजल से K, आज से Ag और NH4 तो समझते हैं और है। ठीक है, तो नैना काजल आज NH4 पर है, ये ट्रिक के द्वारा इसे याद रख सकते हो। नैना काजल आज NH4 पर है। ठीक है, मैं छोटा सा ट्रिक लिख देता हूं, क्या है? नैना काजल आज NH4 पर है, आज NH4 पर है। ये ट्रिक के द्वारा इसको एक वाले जितने सब याद हो जाएंगे। धन मूलक में एक इतना ही आता है। ठीक है, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, अमोनियम का 1, हाइड्रोजन का 1, आप इसे लिख लीजिएगा। अब आइए ऋण मूलक में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब मैंने एक वाले एक जगह कर दिया है। ठीक है, और जिसका सूत्र बार बार पूछे जाते हैं उसी टाइप का मैंने सेट भी किया है। क्लोराइड Cl 1 होता है, क्लोराइड Cl 1 होता है, ब्रोमाइड Br 1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमाइड Br 1 होगा, आयोडाइड I और 1 हो जाएगा, आयोडाइड का I और 1 हो जाएगा, फ्लोराइड F और 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोक्साइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, OH 1 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड OH और 1 हो जाएगा, नाइट्रेट NO3 और 1 हो जाएगा, नाइट्रेट NO3 और 1 हो जाएगा, बाइकार्बोनेट HCO3 1 हो जाएगा। कार्बोनेट भी होता है बट अभी हम बाइकार्बोनेट लिखे, बाइकार्बोनेट का 1 होता है। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए। क्लोराइड का Cl 1 होता है, ब्रोमाइड का Br 1 होगा, आयोडाइड का I 1 हो जाएगा, फ्लोराइड का F 1 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का OH 1 होता है, नाइट्रेट का NO3 1 होता है, बाइकार्बोनेट का HCO3 1 होता है। ये सब एक संयोजकता वाले थे। ठीक है, तो अब एक संयोजकता वाले अब सूत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है, बेसिक था ये आएगा तभी आप सूत्र लिख पाओगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक और बाद में लिख लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम तैयार हैं अपने रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए, क्योंकि इसके पहले हमने संयोजकता और सिंबल दोनों हमने याद कर लिए। क्या आपने याद किया है? नहीं याद किया है तो अभी कॉपी पास में रखो और देख देख कर लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और सोडियम क्लोराइड, देखो मैंने बताया था कि सोडियम का सिंबल Na होता है। क्या होता है? Na होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, सोडियम का सिंबल Na होता है। क्लोराइड का देख लो कॉपी में Cl होता है। ठीक है, सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl। और संयोजकता देखो, सोडियम का भी संयोजकता 1, क्लोरीन का भी 1 होता है। ठीक है, सेम रहेगा तो काट देना है, अगर सेम नहीं रहेगा तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम था तो कट गया, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा Na और Cl हो जाएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl। कैसे आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। देखो सोडियम का सिंबल Na, बोलो सोडियम का सिंबल Na, याद नहीं तो याद हो जाएंगे। ब्रोमाइड का Br। ठीक है, ब्रोमाइड का Br। देखो संयोजकता इसका भी एक, इसका भी एक, सेम है, कट जाएंगे तो फार्मूला Na और Br। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr हो जाएगा, NaBr।
तीसरा आ जाओ सोडियम नाइट्रेट। देखो सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का देख लो कॉपी में, याद नहीं है तो NO3 होता है। ठीक है, दोनों का संयोजकता 1 कट जाएंगे तो फार्मूला बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, NaNO3 ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला। ओके, आ रहा होगा समझ में, एस याद रहेगा, बहुत मजा आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लो, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका सिंबल 1, इसका सिंबल 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। काफी ज्यादा फेमस ये सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब आप भी बना सकते हो। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखो सोडियम का Na, बाइकार्बोनेट का देख लो कॉपी में लिखाए थे, क्या लिखाए थे HCO3। ठीक है, HCO3 धीरे धीरे याद हो जाएंगे, याद नहीं है तो सोडियम का 1, बाइकार्बोनेट का 1 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला NaHCO3। ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। ठीक है, एक है सिल्वर नाइट्रेट, क्या आप कर पाएंगे? करके देखो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर के लिए Ag, सिल्वर के लिए Ag, नाइट्रेट के लिए देखो क्या होता है, नाइट्रेट के लिए NO3। और मैंने बताया था कि सिल्वर का भी 1 होता है, नाइट्रेट का भी 1 होगा, कट जाएगा तो इसका फार्मूला इधर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा AgNO3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। तो अगर संयोजकता आपको याद है तो ये काफी मजा आएंगे, नहीं रहते हैं याद इसलिए दिक्कत होता है स्टूडेंट को। एक बार मैं फार्मूला बोलता हूँ डायरेक्ट, देखो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, यही नमक होता है घरेलू नमक। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, तो देखते हैं ये सारे फार्मूला। ठीक है, आप अपने खुद से भी ट्राई कर लो। ठीक है, जब तक आप अपने से नहीं बनाओगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो साथ साथ सोल्व करते हैं। सिल्वर का क्या होता है Ag होता है। ठीक है, और क्लोराइड का Cl होता है। अभी याद नहीं है तो देख सकते हो कॉपी अपना। ठीक है, AgCl, Ag का भी एक, Cl का भी एक, कट जाएंगे तो फार्मूला AgCl हो जाएंगे। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला AgCl हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर का Ag, ब्रोमाइड का देख लो Br हो जाएगा। ठीक है, दोनों का 1 होंगे, कट जाएंगे तो फार्मूला क्या आ जाएंगे Ag और Br हो जाएंगे, AgBr हो जाएंगे। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर के लिए Ag, आयोडाइड का I ही होता है। ठीक है, 1 होंगे, कट जाएंगे तो क्या आ जाएंगे AgI, तो ये सिल्वर आयोडाइड का हो जाएगा AgI। आ जाओ अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम का क्या होता है, अमोनियम का होता है NH4, क्लोराइड का क्या हो जाएगा Cl, इसका भी संयोजकता है, इसका भी संयोजकता है, कट जाएंगे तो क्या बन जाएंगे ये फार्मूला NH4Cl। काफी ज्यादा फेमस है ये सवाल, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, आ जाओ अमोनियम का NH4, बाइकार्बोनेट का HCO3। ठीक है, इसका भी एक, इसका भी एक, दोनों कट जाएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएंगे NH4 और HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख लो, अमोनियम का NH4, हाइड्रोक्साइड का OH, संयोजकता 1 ही होता है, देखो जाके करा दिए। तो इसका जो फार्मूला हो जाएंगे NH4OH हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेंगे तो काफी मजा आएगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और यही याद नहीं रहने पे दिक्कत होते रहता है हमेशा के लिए। तो चलो आ जाओ, सिल्वर क्लोराइड का AgCl हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr, सिल्वर आयोडाइड का AgI हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl हो जाएगा, और अमोनियम बाइकार्बोनेट का NH4HCO3 हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमें एक संयोजकता वाले, ऐसे ही 2 संयोजकता वाले एक बार बनाएंगे, फिर 3 संयोजकता वाले। हमने एक वाले का हमने संयोजकता भी याद करवा दिया था। ठीक है, अब बारी है 2 वाले का, 2 और 3 दोनों मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, जो जरूरत है सब मैंने एक जगह कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे देखिए बेरिलियम रहेगा तो बेरिलियम का संकेत B होगा और इसका भी संयोजकता 2 होता है। मैग्नीशियम का Mg संयोजकता 2 याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम का Ca इसका भी संयोजकता 2 होता है। ठीक है, जिंक का Zn इसका भी संयोजकता 2 होता है। बेरियम का Ba संयोजकता 2, एल्युमिनियम का Al, लेकिन ये संयोजकता 3 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने साइड में लिख दिया।
तो एल्युमिनियम का Al संयोजकता 3, कार्बन का C संयोजकता 4। तो देखो 3 और 4 वाले में मैंने ज्यादा नाम नहीं दिया है, बस 2 ही नाम है। एल्युमिनियम का 3 होता है और कार्बन का 4 होता है। एक सिलिकॉन का भी याद रख लो, सिलिकॉन पूछता है तो सिलिकॉन का संयोजकता अगर पूछे तो इसका भी 4 होता है, ठीक है। कार्बन का भी 4 और सिलिकॉन का भी 4। तो यहाँ से हम 4 वाले 2 गो है, एक कार्बन और एक सिलिकॉन है, बस 4 वाले 2 ही है, कार्बन और सिलिकॉन। तो 4 वाले तो याद रह जाएंगे, कार्बन सिलिकॉन का संयोजकता 4 होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम का 3, मैंने 3 का एक ही लिखा है एल्युमिनियम, तो याद रह जाएगा, एल्युमिनियम का 3 होता है। अब बच गया 2 वाले, तो 2 वाले का ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, ठीक है, और जीन्स, कार और जीन्स हो गया। तो बाप पीटेगा क्या करेगा, बाप पीटेगा। बेटा मांगे कार जीन्स और बाप पीटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो। अगर ट्रिक बनाना चाहते हो कि ये सब का 2 होता है, बेटा मांगे, ठीक है, कार, सी से कार, और कार जीन्स और बहू भी मांगे, बहू लिख दो, हो जाएगा, बी से बहू, ठीक है। तो हो गया, बेटा मांगे कार जीन्स और बहू, कार जीन्स और बहू, यानी कि बेटा से बी 2 हो जाएगा, और Mg मैग्नीशियम का 2, मांगे से Mg 2 हो जाएगा, कार से Ca 2 हो जाएगा, ठीक है, कार का Ca 2 हो जाएगा, जीन्स से Zn 2 हो जाएगा, जिंक का, बहू से Ba 2 हो जाएगा। तो 2 वाले याद हो जाएंगे। मैंने एक का भी याद करा दिया था, क्या, नैना काजल आज NH4 पर है, वो एक का था, नैना काजल आज NH4 पर है, वो एक का था। 2 का संयोजकता बेटा मांगे कार जीन्स और बहू, कार जीन्स और बहू भी मांगे साथ में, तो ये 2 वाले हैं। और एल्युमिनियम एक अकेला है जिसका 3 होता है, कार्बन अकेला नहीं, कार्बन और सिलिकॉन 2 है जिसका 4 होता है। बाकी इधर वाला तो आपको रटना पड़ेगा, इधर आपको बिना रटे हुए काम नहीं चलेगा। जैसे ऑक्साइड का O 2 होता है, ऑक्साइड का O 2 होगा, सल्फेट का SO4 2 होता है। और ये 3-4 तरह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें बाई सल्फेट भी रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, HSO4, मैं उससे बाद में करा दूंगा। अभी सल्फेट पे है तो SO4 2 हो जाएंगे, कार्बोनेट CO3 2 हो जाएंगे, कार्बोनेट का CO3 2 हो जाएंगे, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 हो जाएंगे। काफी ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखना है। डाइक्रोमेट का Cr2O7 और इसका 2 हो जाता है, ठीक है। सल्फाइड का S 2 हो जाएगा, फॉस्फेट का PO4 3 हो जाएगा, फॉस्फेट का PO4 3 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्राइड का N होता है केवल, ठीक है, नाइट्राइड का N और 3 हो जाएगा, नाइट्राइड का N और 3 हो जाएगा, बोरेट का BO3 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, निगेटिव वाले को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, 2-4 बार आपको रीड करना पड़ेगा। ऑक्साइड का O संयोजकता 2 होता है, ऑक्साइड का O संयोजकता 2 होता है, सल्फेट का SO4 2 होता है, सल्फेट का SO4 2 होता है, कार्बोनेट का CO3 2 होता है, कार्बोनेट का CO3 2 होता है, डाइक्रोमेट का Cr2O7 2 होता है, डाइक्रोमेट का Cr2O7 2 होता है, सल्फाइड का S 2 होता है, सल्फाइड का S 2 होता है, फॉस्फेट का PO4 3 होता है, फॉस्फेट का 3, नाइट्राइड का 3, बोरेट का 3, BO3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अभी तक, ठीक है। अब मैं इसके फार्मूले पे आता हूँ। स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्या इसे आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। पॉज करके पहले आप लिखने का प्रयास करो, आप देख लो, रूल मैंने समझा दिया है, संयोजकता मैंने समझा दिया है, सिंबल मैंने समझा दिया है, अब बारी आपके लिखने की, ठीक है। तो आप पहले पॉज करके बना लो, और जब नहीं बनेंगे तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सोडियम सल्फेट देखो, तो सोडियम का मैंने Na बताया था, ओके, सल्फेट का SO4 बताया था, सोडियम का संयोजकता 1, सल्फेट का 2 होता है। अच्छा से देख लो, नोट्स पास में रखो, ठीक है, हमें तो याद है बट आपको याद नहीं होंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो सल्फेट का 2, सोडियम का 1 होता है, तिरछा तिरछी गुना कर दो, ठीक है। यहाँ सेम नहीं है, सेम रहता तो काट देते, नहीं है तो देखो Na के पास 2 जाएगा तो Na के नीचे 2 लिख दो, ठीक है। और SO4 के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, एक नहीं लिखा जाता है तो 1 छोड़ देंगे, तो Na2SO4 ही हो जाएगा सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Na2SO4, ठीक है। आ जाओ, ये देखो सोडियम कार्बोनेट, देखो Na कार्बोनेट का CO3, Na का 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, नहीं कटेगा तो ये 2 इसके पास चले आएगा, 1 इसके पास जाएगा, तो देखो Na के जस्ट नीचे 2 दे देंगे, उसके बाद CO3, 1 नहीं लिखा जाता है, 1 जिसके पास जाएगा 1 को इग्नोर कर देंगे 1 को, ठीक है। तो Na2CO3 ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, ओके। सोडियम ऑक्साइड देख लो, तो सोडियम का Na, ऑक्साइड का O होता है, तो इसका 1, इसका 2, ये भी नहीं कट रहा है तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, देखो
Na और A के पास 2 आ जाएगा, फिर O, Na2O हो जाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड का Na2O हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का देख लो, मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा, ठीक है, Mg, और ऑक्साइड का O होता है। Mg का देखोगे तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, सेम है, कट जाएंगे। तो बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला हो जाएगा, MgO हो जाएगा, ठीक है, MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का देख लो तो Mg, ठीक है, सल्फेट का SO4, दोनों का 2 होता है, देखो जाके तुम पीछे याद नहीं है तो मैग्नीशियम का भी 2 और सल्फेट का भी 2, कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, MgSO4, MgSO4 हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम का क्या होता है, डाइक्रोमेट का देख लो सिंबल Cr2O7 होता है, ठीक है। पोटेशियम का तो 1 होता है, इसमें हो सकता है, डाइक्रोमेट का 2 होता है। अच्छा से अब ध्यान से, ठीक है, क्योंकि मिल गए तो दिक्कत होंगे ही। अब ये 2 इसके पास चले आएंगे, 1 इसके पास जाएंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा K2Cr2O7, ये हो जाएगा K2Cr2O7, ये था पूरा का पूरा हमें फार्मूला, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का Na2SO4, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। ऐसे ही आप किसी भी आप केमिकल फार्मूला कोई भी आप लिख सकते हो, बट आपको ये संयोजकता और सिंबल याद होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है पार्ट बाई पार्ट हर वीडियो, ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया, बट आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, हर दिन आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ये भी बता सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में अपना व्यस्त रहें। ओके, गुड बाय।